एंडलेस नॉट ट्रेवल भूटान के ओनर शेरिंग पैम मैडम के साथ कुछ पल हम लोगों ने बिताए जो इस प्रकार। Hello madam, we are coming from your travel journey and one episode in you can see this and appreciate it and subscribe it. So what about my channel Wishes for Bhutan trip on your end? Please tell me your travel journey. So I think sir have opened this YouTube channel to give information of every places that he visit. So like basically what sir is doing is to provide information and to show the ways to people who are like visiting Bhutan in future, to give more information about it and to help them out while traveling to Bhutan. Okay, thank you. Best wishes for your travel agency Endless Knot and thanking you. Thank you, sir. विदाई के क्षण तो गमगीन करने वाले होते हैं और पैम मैडम भी काफ़ी गमगीन रहीं हम लोगों की विदाई के समय। आइए उनके बीच विदाई के कुछ शब्द उनके ही सुनते हैं। नमस्ते सभी लोगों इंडियन टूरिज्म के लिए। तो my name is Shring Pam and I am from Bhutan. I'm a Bhutanese and then I'm running this travel agent purely to provide our services and to promote the tourism of Bhutan. And I have met many people from India who have visited Bhutan and I'm very thankful to each and every one of you because जब आप लोग भूटान में आते हैं तब हमारे भूटान गवर्नमेंट को बहुत हेल्प करता है। एंड देन जो आप लोग STF जो भूटान 1200 होता है वो पर नाइट का जो हमारे भूटान में पे करते हैं वो सभी हमारे भूटान के हेल्थ एंड एजुकेशन में फ्रीली जाता है। तो हम लोग को बहुत आप लोगों को धन्यवाद है जो भूटान विज़िट करने के लिए आता है। एंड देन वी आर रियली हैप्पी टू बी होस्टिंग यू हियर इन भूटान। आप लोग के लिए फ्यूचर में कुछ भी लाइक भूटान विज़िट करने का मन है ताकि भूटान तो ऐसा छोटा सा कंट्री है जो बहुत पीसफुल सा बोलता है जो लोग सोचता है, पर आप लोग एक्सपीरियंस करने के लिए खुद भूटान विज़िट करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल नो लाइक व्हाट इज़ द भूटानीज पीपल कैसा है और यहाँ का देश कैसा है सर। तो आप लोग का फ्यूचर में कुछ भी विज़िट करने का है तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू ऑल एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर केशव एंड उन लोगों के साथ जो लोग आया था 6 लोग था उन लोगों का ग्रुप में। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छा से भूटान घूम लिया। उन लोगों के छोटा छोटा सा हमारे तरफ से भी मिस्टेक्स हुआ है जो वी आर रियली लाइक सो। आदरणीय कुलदीप जैन साहब और रमेश कुमार आनंद साहब का सफ़र हमसे पहले स्टार्ट हुआ है। उनको फ़्लाइट से जाना था इसलिए 10 बजे वो हमें छोड़कर हम लोगों को उनको विदाई देनी पड़ी। अब आइए कुछ क्षण बचे थे जो फुल सोलिंग में हम लोगों ने बिताने हैं। तो आइए यहाँ के एक ड्यूटी फ्री शॉप की ओर लिए चलते हैं और एक विशेष जानकारी देना रह गया है वो भी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे शॉप्स हैं जो ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, परंतु एक रसीद चाहिए जो 1200 रुपये पर डे का आप रिसिप्ट यहाँ पर रहने का लेते हैं। उस रिसिप्ट को संभाल कर रखिए। वो रिसिप्ट यहाँ दिखाने पर आपको ड्यूटी फ्री मटेरियल यहाँ पर सुलभ हो जाएगा। इस तरह के ड्यूटी फ्री बहुत सारे यहाँ पे शॉप्स हैं, फुल सोलिंग में भी हैं और अन्य जगहों पर भी हैं। तो उस रिसिप्ट के साथ आप यहाँ पर कुछ भी कम रेट में परचेस कर सकते हैं जिस पर यहाँ का ड्यूटी नहीं लगेगा। और आप वाइन के 2 बोतल बॉर्डर से एक उस लेटर के ऊपर ले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बॉर्डर पर 2 बोतल आपको ले जाने के लिए परमिट मिलता है। आप हमारे ड्राइवर हैं इस समय, अब हमें एनजेपी तक ले जाएंगे। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम जगवंत बर्मन। जगवंत बर्मन, ओके जी, ओके। जाओ तुम भी जाओ, जाओ भाई जाओ। ओके
चलो भाई। शेरन मैम, बहुत अच्छा लगा, आपका नेचर बहुत अच्छा लगा। फुल स्लिंग, जयगांव, न्यू जलपाईगुड़ी मेन रोड आप देख रहे होंगे। और ज़्यादातर ड्राइवर यही बताएंगे कि कहीं भी आप खाइए, नॉन वेज और वेज दोनों एक साथ होगा। लेकिन जयगांव से चलने के आधे घंटे बाद ही ये आता है अमर वैष्णो ढाबा। यदि आप प्योर वेज रेस्टोरेंट चाहते हैं तो इस रेस्टोरेंट का आप यूज़ करिए। और इसका खाना बिल्कुल घर जैसा है, मिर्च मसाले भी कम है और काफ़ी हमें पसंद आया। फ़िलहाल खाना हम लोग खा चुके हैं, फिर आप लोगों की याद आई कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन हमें आपसे शेयर करनी चाहिए, तो मैं कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर ज़्यादातर ड्राइवर लोग बोलते हैं यहाँ पे ड्राइवर लोग खाना खाते हैं, इसलिए चूँकि यहाँ पे ढाबा स्टाइल है, तो यहाँ पे आपको ढाबा स्टाइल मिलेगा। अभी मैं बोलूँगा कुछ नहीं, आप लोगों को केवल दिखाऊँगा। ये इन्होंने एसी चैम्बर बना रखा है और इसमें 20 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और डबल एसी इसमें लगा हुआ है, वेल डेकोरेटिव। और बाहर आप देख रहे हैं ड्राइवर्स के लिए ढाबा स्टाइल। और यहाँ हम लोगों के लिए, और ये हमारे विश्वकर्मा जी देखिए, बहुत कम याद आएंगे। विश्वकर्मा जी ये बहुत अच्छे से सर्विस देते हैं, तो इनकी भी यादें हम बटोर के ले जाएंगे। तो ये अमर वैष्णो ढाबा रास्ते में पड़ेगा और गुड थिंग है कि आपको घर जैसा खाना यहाँ मिल जाएगा। मैंने जो है इस रूट पे मतलब फुल स्लिंग, जयगांव और न्यू जलपाईगुड़ी के रास्ते में ज़्यादातर मैंने पता किया तो प्योर वेज कोई भी ढाबा या रेस्टोरेंट यहाँ पर सुलभ नहीं है, ऐसा हमारे ड्राइवर ने बताया था। और अनजाने से मुझे ये आपका अमर ढाबा चमक गया, मैं यहाँ बैक टू हुआ तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि घर जैसा खाना आपने खिलाया। और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था और प्योर वेज होना एक बहुत बड़ी बात है। तो आप पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम बलवीर सिंह। अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं सर? हम फगवाड़ा से हैं। अरे वाह, पंजाब। तो हमारे पापा 1960 में आ गए थे बिहार। उन्हीं का किया हुआ इसको हम लोग डेवलप मतलब ये कि फादर की देन है ये, फादर की देन जो यहाँ पे आपने घर बनाया हुआ है। हाँ जी। चलिए, और इसमें बहुत सारा अच्छा था। हम लोग जो है आपका पंजाबी खीर के मूड में थे, लेकिन मतलब कभी अनअवेलेबिलिटी है, लेकिन हमें लग रहा था कि शायद पंजाबी खीर अगर मिल जाता तो मज़ा आ जाता। हाँ जी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा और आप ऐसे ही प्रोग्रेस करें। और हमारा ये जो ट्रैवल जर्नी हमारा है, तो इस जर्नी करके तो हम लोग आ ही रहे हैं भूटान से, और योर ट्रैवल जर्नी के लिए आपने अपना जो भी सहयोग देना था दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि अगर आप प्योर वेज हैं और आपको ऐसा वेज रेस्टोरेंट चाहिए और आप भूटान के ट्रिप में हैं तो जयगांव से आप आधे घंटे की दूरी पर ये आपका ढाबा है, हमारा ढाबा, इसका आप सदुपयोग करिए। नमस्कार, जय हिंद। हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ। योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए भूटान ट्रिप का आयोजन हम लोगों ने किया है और आज ये समरी एपिसोड में दे रहा हूँ। इस समय भूटान हम लोग कुछ देर के बाद छोड़ देंगे और भूटान में ऐसे में हम प्लस और माइनस दोनों बातें किया करते हैं। हमने एंडलेस नॉट ट्रैवल का पैकेज लिया था। यहाँ पर बिना गाइड आप कहीं भी नहीं जा सकते, इसलिए गाइड इज़ द मस्ट फॉर रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान, तो इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये मैं बता दूं कि यहाँ के गाइड आपको आइटिनरी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा घुमाने में सक्षम हैं ज़रूर, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि आप कम से कम घूमिए, कम से कम जाइए, और उनका आपका जो ओपन बढ़िया टाइम है वो आपका किल करते हैं। तो जब कभी भी आप ट्रैवल एजेंसी से बात करिए तो उनसे बोलिए कि मुझे लेडीज़ गाइड चाहिए। हमने ये देखा कि डिवोशन ऑफ वर्क इन लेडीज़ गाइड फॉर बेटर देन जेंट्स गाइड। तो मेरा मानना ये, मैं लेडीज़ और जेंट्स में भेद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ें फील किया है कि यहाँ पर जो लेडीज़ गाइड हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसको हमने अप्रिशिएट किया और हमें चूँकि जेंट्स गाइड सौभाग्य से मिला हुआ था और वो हमारी आइटिनरी को कर्टेल कर रहा था बार बार,
हमको हतोत्साहित कर रहा था कि यहाँ पे आप मत जाइए, नहीं चढ़ पाएंगे। टाइगर नेस्ट जैसी चीज़ों के लिए जो भूटान का नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ जाने के लिए उसने मना कर दिया हमें, और खुद भी वो नहीं गया। हमको बेस पॉइंट पर जाकर टिकट हम खरीद कर दे दिया, बोला आप लोग चले जाइए। ऊपर जाने के बाद बहुत टिपिकल हुआ कि हम लोगों को दर्शन करने से वंचित कर दिया गया। लेकिन फिर हम लोगों ने प्रयास किया, पुलिस से बात की, भाई मेरा गाइड नहीं आया, इसके लिए मेरी क्या गलती है, आई हैव परचेज द टिकट ऑफ 1000 फॉर दर्शन। तो फिर बड़ा कहने सुनने के बाद गाइड से बात किया उन लोगों ने ऊपर से, और क्यों नहीं आया उसने बहाना मार दिया, लेकिन उसके बहाने को एक सक्सेस मानते हुए उन लोगों ने हमें परमिट किया जाने के लिए। तो ये सब परेशानियाँ यहाँ पर आएंगी तो बहुत बेहतर है। हमने बहुत सारी लेडीज़ गाइडें यहाँ पे देखी हैं और उनके परफॉर्मेंस को हमने सराहा भी है, और उनका मैंने साथ भी लिया, उनसे पूछा भी। बहुत सारी हमारे गाइड ने हर जगह हमको हतोत्साहित किया है। तो इसलिए हमारे साथ जैसा हुआ आप लोगों के साथ ना हो, इसके लिए मैं ऐसा इस समरी एपिसोड में आपको दे रहा हूँ। और प्लस पॉइंट में बताने जाऊँगा कि इंडलेस नॉट ट्रैवल इज़ द बेस्ट ट्रैवल फॉर भूटान। आप कोई भी ट्रैवल लेंगे, सबसे पहले आपसे वो 25% रखवा लेगा स्टार्टिंग में ही, और उसके बाद यहाँ आते ही 90% ले लेगा, और 10% लौटने के बाद शायद ऐसा कुछ करे या बीच में ही ले ले। लेकिन हमारे इंडलेस नॉट ट्रैवल ने एक भी पैसा हमसे अभी तक नहीं लिया है। और अब कोई शेरिन में पेम हैं जो इसके ओनर हैं, वो हमसे मिलने आ रही हैं। अब वो सारी बातें करने के बाद फिर हमसे पेमेंट लेंगी पूरा का पूरा 100%। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस ट्रैवल की, इंडलेस नॉट ट्रैवल की, जिसके ओनर कुमारी शेरिन पेम हैं, और ये करीब 22-23 साल की लड़की हैं, और इन्होंने टूरिज़्म में अपना डिप्लोमा किया है। और इनके वर्किंग, इनकी बातचीत, ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी हैं। इस वजह से हम आपको एंडलेस ट्रैवल को अडॉप्ट करने के लिए, आने जाने के लिए अनुबंधित करने के लिए आप सभी से आग्रह करेंगे कि एक बार इनकी सेवाएं लीजिए। 6 के 6 होटल जो हम लोगों ने पर डे बदले हैं, सारे के सारे होटल मैनेजमेंट, वहाँ के स्टाफ, उनकी हॉस्पिटैलिटी हमें बहुत अच्छी लगी, जो इंडलेस नॉट ट्रैवल का एक पार्ट है। और हर जगह घूमने घुमाने में जो इनके गाइड महोदय थे, केवल वही दिक्कत करते रहे, जिसका हम लोगों ने ज़ोरदार से अपोज भी किया है। और कोशिश करेंगे कि आप लोग भी हमारे इस हिदायत का विशेष ध्यान रखेंगे। भूटान ट्रैवल, वाकई में भूटान ट्रिप अपने आप में बहुत सुंदर जगह भी है, और नैसर्गिक छटा तो बिखरी पड़ी है। ऐसे कोई पहाड़ी नहीं जहाँ पर घने पेड़ ना हो, और यहाँ के नैसर्गिक वातावरण, सारा का सारा सिस्टम, सारे टेंपल। हाँ, इतना ज़रूर है कि यहाँ पर टेंपल में प्रवेश के लिए शुल्क जो लगाए गए हैं वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है, साउथ इंडिया से। इस वजह से आप लोग बी अलर्ट फॉर दिस। यहाँ पर जैसे टाइगर नेस्ट का सबसे अधिक शुल्क था 1000, जो दर्शन के लिए था। यदि आप कहीं जाते हैं और दर्शन नहीं करना चाहते, सारे मंदिरों में वही महात्मा बुद्ध और पास्ट बुद्धा और फ्यूचर बुद्धा, ये 3 से संबंधित मूर्तियाँ बड़ी बड़ी हैं, और छोटे छोटे देवी देवता भी उसके अंदर हैं। यदि आप एक बार कहीं दर्शन कर लें तो सारे मंदिर और सारे मूर्ति एक जैसी है। यदि आप दर्शन नहीं करना चाहते तो टिकट की आवश्यकता नहीं होगी। आप सिर्फ मंदिर के ऊपर के जो स्ट्रक्चर है वो आप फ़ोटो खींच सकते हैं। उसका अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल बैन है। जब फ़ोटो भी नहीं लेना और पेमेंट भी बहुत ज़्यादा करना है, तो आप लोगों की इच्छा है किसी एक को टारगेट कर लीजिए। और शायद लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ बुद्धा, ये मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका 500 शुल्क है, देकर इसको देख लीजिए ढंग से। और देखने के बाद अंदर जाने के लिए किसी भी जगह का आप टिकट ना लें, बस केवल बाहर से आप देख लें, वही ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए, इन्हीं सब शब्दों के साथ अब भूटान ट्रिप का समापन हम यहीं पर कर रहे हैं। और हमारी कैब 12 बजे आ जाएगी, जो हमें NJP ले जाएगी। तो लगभग 5 या 6 घंटे का सफ़र और शेष है। तो इस सफ़र में अब हम कोई फ़ोटोग्राफी नहीं करेंगे, और इस समय भूटान के फुल सॉलिंग में ही हम इस ट्रिप का समापन कर रहे हैं। और आप सभी से इच्छा रखते हैं कि आप सभी जैसे इस भूटान ट्रिप के लिए हमें उत्साहित किए थे, और किसी हमारे
सब्सक्राइबर ने कहा था कि हो सके तो भूटान ट्रिप मुझे दिखाइए, मैंने दिखाने का पूरा प्रयास किया है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। आपका होस्ट मैं केशवनाथ, योर ट्रैवल जर्नी से। नमस्कार, जय हिंद।